पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो तुम ही बोलो किरण को बाजुओं में कौन तौलेगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो तुम ही बोलो किरण को बाजुओं में कौन तौलेगा। गर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं तो आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। मैं कविता सुनाऊंगा। एक हमारे राजस्थान के बहुत अच्छे वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप, और उनके भाई थे शक्ति सिंह जी। जब राज्यकाज चालू हुआ तो दोनों के बीच में मतभेद हो गया था, युद्ध हुआ, दोनों भाई आपस में लड़े। मैं वही कविता सुनाऊंगा। एक जननी एक धरनी फिर विभाजन क्यों हुआ। एक जननी एक धरनी फिर विभाजन क्यों हुआ। एक कथनी एक करनी फिर विभाजन क्यों हुआ। मन एक है मत एक है, मतभेद कैसे हो गया। भाइयों के बीच में विच्छेद कैसे हो गया। एक के मन में कुटिलता एक के मन में सरलता, एक के मन में कुटिलता एक के मन में सरलता, एक के मन में कठिनता एक के मन में विरलता। तो इस धरा पर बन रही जो वो नई रीत थी। प्रताप में देश की तो शक्ति में सिंहासन की प्रीति थी। मेवाड़ की धरती को छोड़ा मात के बंधन को तोड़ा। किसने? शक्ति सिंह ने। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप को छोड़कर जाते हैं, मुगलों से मिल जाते हैं और महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। तो मात के बंधन, मेवाड़ की धरती को छोड़ा मात के बंधन को तोड़ा। वंश के दीपक ने जाकर बैरियों से हाथ जोड़ा। तो प्रसाद में अवसाद का ये स्वर सुनाई दे रहा है। अली ही कोमल कली का बैरी दिखाई दे रहा है। अली ही कोमल कली का बैरी दिखाई दे रहा है। विश्व में प्रतिशोध करना थोड़ा सा भी पाप नहीं है। दुख आ रहा हो जीवन में तनिक भी अभिशाप नहीं है। रास्ते में साथ छोड़े ये तो प्रेम का परिमाप नहीं है। और प्रताप में शक्ति है पर शक्ति में प्रताप नहीं है। अब युद्ध का वर्णन करूंगा। अश्व पर आरूढ़ राणा कर रहे हैं कल्पना। हिंदी समझ में आ रही होगी ना, प्योर हिंदी है एकदम। अश्व पर आरूढ़ राणा कर रहे हैं कल्पना। युद्ध में जग रही बंधुत्व की है भावना। चांदनी के दो चक्षुओं में नीर भरने जा रहा हूँ। आज अपने भाई का ही खून करने जा रहा हूँ। ये पंक्तियाँ तब की थी जब शक्ति सिंह महाराणा प्रताप आमने सामने थे। तो महाराणा प्रताप सोचते हैं कि आज मैं अपने भाई को ही मारने जा रहा हूँ। अपने मन में जानता हूँ महाभारत सार को। शक्ति सिंह कहते हैं कि मैं किसी को अपनी सहायता के लिए नहीं बुलाऊंगा। तो बोलते हैं अपने मन में जानता हूँ महाभारत सार को। मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। क्योंकि जानता हूँ अंततः निष्कर्ष यही आएगा। कायर कहेगा विश्व जो युद्ध न कर पाएगा। कायर कहेगा विश्व जो युद्ध न कर पाएगा। और यहाँ पे मातृशक्ति भी बैठी है। दो पंक्तियाँ जो छत्राणी होती है उनके लिए। छत्राणी है वो राजकाज और रणनीतियों को जानती है। छत्राणी है वो राजकाज और रणनीतियों को जानती है। मातृभूमि के बैरियों को माँ भी बैरी मानती है। तो विजय श्री के बाद विजय दुश्मन की मैं बजने ना दूंगा। विजय श्री के बाद विजय दुश्मन की मैं बजने ना दूंगा। जीत जी अपनी माँ की दूध को मैं लजने ना दूंगा। कल्पना से निकलते राणा ने देखा फिर रण क्षेत्र को। युद्ध का वर्णन फिर आ गया। कल्पना से निकलते राणा ने देखा फिर रण क्षेत्र को। निहारा बड़े क्रोध से रक्तिम हुए हर नेत्र को। तो धरा के दुलार का अंगार मन में भर चुका था। धरा के दुलार का अंगार मन में भर चुका था। घाटियों में युद्ध की वो घोषणा भी कर चुका था। सब वीर भी एक दूसरे के खून के प्यासे बने। सब धनुष की डोर पर वाड़ भी मानो तने। इस वेग से शोणित की मानो बही मंदाकिनी। प्रतिपल वहां पर घट रही थी शत्रुओं की वाहिनी। प्रतिपल वहां पर घट रही थी शत्रुओं की वाहिनी। पराक्रम से मुगल दल के दांत खट्टे कर रहे थे। सभी को पता होगा महाराणा प्रताप बहुत तेज युद्ध करते थे। पराक्रम से मुगल दल के दांत खट्टे कर रहे थे। बिनमुंड के भी क्षत्रिय तलवार लेकर लड़ रहे थे। दुर्योग से राणा का पराक्रम तब वहीं पर खो गया था। दुर्योग से वो अश्वचेतक धराशायी हो गया था। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, बहुत तेज था और वो धराशायी हो गया था उस टाइम। तो धराशाही देख उसको दुर्धार सी बहने लगी। धराशाही देख उसकर
दुर्धार सी बहने लगी, उस अनुज की भावना तब वहाँ क्या कहने लगी। जब अश्व धराशायी हुआ तो महाराणा प्रताप उसको अपनी गोद में उसका सर लेकर बैठ गए और उनको बहुत दुख हुआ। तो वो देखा जब शक्ति सिंह ने, तो उसके मन से क्या निकला, धराशायी देख उसकर दुर्धार सी बहने लगी, उस अनुज की भावना तब वहाँ क्या कहने लगी। शक्ति ने देखा वहाँ जब प्रताप के संताप को, शक्ति ने देखा वहाँ जब प्रताप के संताप को, नापनाता कठिन उसके स्नेह के परिमाप को। जब ये देखा तो शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दे दिया और कहा आप युद्ध क्षेत्र से जाइए, मैं युद्ध कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। अश्व लेकर दूसरा वो जा रहा मैदान से, कौन, महाराणा प्रताप। अश्व लेकर जा रहा वो दूसरा मैदान से, राणा ने छोड़ी रणभूमि बड़े ही स्वाभिमान से। इतिहास ने बोला कि राणा हार कर ही जा रहा था, भाई का सम्मान पाकर विजयी होकर आ रहा था। आप सभी बॉलीवुड मूवीज़ देखे होंगे। अभी जल्दी एक मूवी आई थी शेरशाह, आप सभी ने देखी होगी। विक्रम बत्रा का बहुत अच्छा चित्रण हुआ है उसमें। उसके पहले कुछ वर्षों पहले एक मूवी आई थी उरी। उरी मूवी का एक मतलब उरी मूवी में एक 6 फुट का बंदा जाता है और जब वहाँ पे मरने के बाद वो वापस आता है तो एक रुमाल में केवल वो आता है, एक रुमाल में उसका शरीर आता है। तो घर वालों की क्या हालत होती है मैं बताऊंगा। मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गईं, मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गईं। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई, बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा टूट गया। आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है डेरे और गठरी में बंध कर आया है, शेर हुआ है ढेरे और गठरी में बंध कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। एक मेरे भैया हैं बस्ती के कुमार विश्वास कहे जाते हैं, अभिषेक श्रीवास्तव विरल। तो एक बार वो मेरे से नाराज़ हो गए थे, मुझे बहुत मानते हैं भैया, तो एक बार वो मेरे से नाराज़ हो गए थे। और एक मेरे और मित्र हैं शुक्ला जी, तो मेरे से नाराज़ हो गए तो उनके लिए मैंने 2 पंक्तियाँ बोली थी कि साख पर फिर फूल आए वन बगीचे मुस्कुराए, साख पर फिर फूल आए वन बगीचे मुस्कुराए, पर नयन बिन रूप का बाजार लेकर क्या करूँगा, तुम ना हो पाए मेरे संसार लेकर क्या करूँगा।